हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक बॉडी में कॉन्स्टेंटली सेल्स का वियर एंड टियर होते रहता है, लेकिन उसके बाद भी हमारी बॉडी सही तरीके से ग्रो करती है और मेंटेन रहती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वियर एंड टियर के साथ साथ प्रॉपर नरिशमेंट के कारण हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली न्यू सेल्स डेवलप होती रहती है। कॉन्स्टेंट वियर एंड टियर से बॉडी में ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना और ग्रोथ स्टिमुलेट करने के लिए जो दोष रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है कफ दोष। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीयूष शेंडे, सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट एंड वेलकम टू चैनल सिंप्लीफाइड आयुर्वेद। आज हम थर्ड और लास्ट शारीरिक दोष पढ़ने जा रहे हैं, जो है कफ दोष। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कफ दोष, प्रॉपर्टीज ऑफ कफ दोष, कॉमन फंक्शंस ऑफ कफ दोष, कॉमन साइट्स ऑफ कफ दोष एंड सब टाइप्स ऑफ कफ दोष इन डिटेल। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक से, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कफ दोष। इसकी निरुक्ति है केन जलेन फलति इति कफः। The element which increases due to contact with water is called as कफ दोष. So, body growth is dependent on water and कफ. इसके सिनोनिम्स है श्लेष्म और बल। श्लेष्म यानी जो मॉलिक्यूल्स को जोड़कर रखता है और बल मीन्स स्ट्रेंथ। नाउ स्ट्रक्चर, श्लेष्म सोम या सौम्य। सौम्य मीन्स ठंडा या कूल। सो कफ इज सॉफ्ट, कूल एंड स्टेबल इन नेचर। नाउ पंचमहाभौतिक कंस्टिट्यूशन। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिदोष में बताया था विद ट्रिक्स कि तीनों दोष के पंचमहाभौतिक कंस्टिट्यूशंस क्या होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको याद ना आए तो आप थोड़ा लॉजिक यूज करो। कफ जो है वो कूल और स्टेबल नेचर का होता है, यानी ऑब्वियस है कि वो जल और पृथ्वी महाभूत प्रीडोमिनेंट होगा। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कफ दोष। स्निग्ध शीतो गुरु मंदः श्लक्षण मृत्सन्न स्थिर कफ। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन से प्रॉपर्टीज है जिसके कारण वो स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ और यूनियन जैसे फंक्शन शो करता है। सबसे पहला है स्निग्ध यानी ऑयलीनेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कफ दोष। कफ की स्निग्ध प्रॉपर्टी मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिसके कारण बॉडी में सॉफ्टनेस आती है और ये सॉफ्टनेस रिस्पॉन्सिबल होती है मॉलिक्यूल्स को जोड़कर रखने में, जो बॉडी में ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट, सस्निग्ध यानी स्लाइटली ऑयली, जो कि पित्त की प्रॉपर्टी है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। और स्निग्ध मीन्स एक्सेसिव ऑयलीनेस, जो कि कफ की प्रॉपर्टी है, जो मॉलिक्यूल्स को जोड़कर रखने के लिए हेल्प करता है। सेकेंड क्वालिटी है शीत यानी कोल्ड। आपने कभी पहाड़ी लोगों को ऑब्जर्व किया है, या जो लोग बहुत ठंडी जगहों में रहते हैं, उनका नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड रहता है और उनकी फंक्शनल कैपेसिटी और लाइफ स्पैन एक एवरेज पर्सन से ज्यादा होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो कोल्ड प्रॉपर्टी है वो बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है और फास्ट एजिंग को प्रिवेंट करती है। ठंडी या विंटर सीजन में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के कारण हमें स्वेट नहीं आता और हमारी बॉडी हीट प्रिजर्व्ड रहती है, और गर्मियों में इसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है। इससे हम ये समझते हैं कि कोल्ड प्रॉपर्टी कफ को बढ़ाता है और हॉट प्रॉपर्टी कफ की डेंसिटी को कम करता है। थर्ड प्रॉपर्टी है गुरु यानी हेवी। हमारा बॉडी वेट बढ़ता है ड्यू टू गुरु प्रॉपर्टी ऑफ कफ दोष। वीट, ब्लैक ग्राम एक्सेट्रा, इन सब में कफ को बढ़ाने की प्रॉपर्टीज होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है मंद यानी स्लो। कफ के मंद प्रॉपर्टी के कारण बॉडी में स्टेबिलिटी आती है और हमारे जो टिश्यूज है उसका डीजनरेशन या डिप्लीशन स्लो होता है और हमारी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है श्लक्षण यानी स्लाइमी। दिस प्रॉपर्टी रिप्लेनिशेस डैमेज और डीजनरेटेड टिश्यूज। हमारे जीआईटी, लंग्स और हार्ट में कंटिन्यूअसली एयर, वाटर, फूड और ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, जिसके कारण वहां ड्राइनेस हो सकती है। तो वियर एंड टियर ना हो इसके लिए कफ की श्लेष्म या स्लाइमी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होती है। सिक्स प्रॉपर्टी है मृत्सन्न यानी स्टिकी। ये प्रॉपर्टी हमारे बॉडी टिश्यूज को लेयर करता है और उसको डैमेज होने से बचाता है। सेवेंथ प्रॉपर्टी है स्थिर यानी स्टेबल। हमने वात गुण में चल गुण पढ़ा था, ये उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है। इसीलिए ये प्रॉपर्टी के कारण बॉडी में टिश्यू स्टेबल होते हैं और बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब हम इस टेबल से आचार्य चरक, सुश्रुत और वाग्भट के अकॉर्डिंग कफ की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो चरक के अकॉर्डिंग गुरु, शीत, स्निग्ध, मंद, स्थिर, पिच्छिल, मृदु, मत्स्य, शीमित, मधुर, शोकल्य, विदह, लवण और श्वेत। सुश्रुत के अकॉर्डिंग होती है गुरु, स्निग्ध, शीत, पिच्छिल, मंद, श्लक्षण, मृत्सन्न, स्थिर, मधुर और अविदग्ध। और वाग्भट के अकॉर्डिंग तीन ही प्रॉपर्टीज होती है, स्निग्ध, गुरु और शीत। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन फंक्शंस ऑफ कफ दोष, जिसका श्लोक है संधि संश्लेषण स्नेहन रोपन पूरन बलस्थैर्य कृत श्लेष्मा पंचधा प्रविभक्त उदक कर्मानाम अनुग्रह करोति। तो चलिए इस श्लोक को ब्रेक डाउन करते हैं। फर्स्ट वर्ड है संधि संश्लेषण। कफ गिव स्टेबिलिटी टू बोनी जॉइंट्स। संधि यानी जॉइंट्स, और जॉइंट्स को जोड़कर रखना ये कफ का फंक्शन होता है। आयुर्वेद में जॉइनिंग बस जॉइंट्स की नहीं, बट मसल, सीरा एक्सेट्रा, इन सभी के लिए कफ दोष रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड फंक्शन इज स्नेहन यानी ऑयलीनेस। जब वात दोष बॉडी में अपने एक्टिविटीज परफॉर्म करता है तो कफ दोष के स्नेहन प्रॉपर्टी के कारण टिश्यू डैमेज नहीं होते और बॉडी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। थर्ड फंक्शन इज रोपन मींस हीलिंग। जब भी कोई डिसीज बॉडी पर अटैक करती है तो सप्त धातु जैसे रस, रक्त एक्सेट्रा डैमेज होते हैं, उनको हील या रिपेयर करना और बॉडी को प्रिजर्व करना ये कफ दोष का फंक्शन होता है। फोर्थ फंक्शन है पूरन यानी रिप्लेसमेंट और फिलिंग। जब भी कोई टिश्यू डैमेज होता है तो रोपन या हीलिंग प्रॉपर्टी एक्ट करती है, लेकिन अगर कोई टिश्यू पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको पूरन या रिप्लेसमेंट करना ये कफ दोष का फंक्शन होता है। फिफ्थ फंक्शन है बलाकृत मींस गिविंग स्ट्रेंथ।
Cough by nourishing property gives strength and stability to the धातुस. As a result, strength increases and person can perform maximum work. सिक्स्थ फंक्शन है स्थैर्यकृत यानी स्टेबिलिटी. गुरु और शीत प्रॉपर्टी के कारण स्थैर्यकृत या स्टेबिलिटी कफ दोष का फंक्शन माना जाता है. सेवेंथ और लास्ट फंक्शन है उदक क्रमण. हमारे बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए कफ दोष रेस्पॉन्सिबल होता है. नाउ फोर्थ टॉपिक इज कॉमन साइट्स ऑफ कफ दोष, जिसका श्लोक है ऊरकंठशीर क्लोम पर्वाणी आमाशयोरस मेदोग्रहण च जिह्वस्य कफस्य सुतरामुर. चेस्ट, थ्रोट, हेड, क्लोम, बोनी जॉइंट्स, स्टमक, रस, फैट, नोज, टंग आर द मेन साइट्स ऑफ कफ दोष. अब आपको ये तो पता ही है कि हार्ट और लंग में कॉन्स्टेंटली सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन होते रहता है, जिसके कारण वियर एंड टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसीलिए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये ऑर्गन्स कफ या स्लाइमी प्रॉपर्टी से कवर्ड रहते हैं. और अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि चेस्ट और थ्रोट जो है वो कफ दोष के साइट्स है. तो नेचुरली कफ के जो डिसीजेस है जैसे कोल्ड, कफ, अस्थमा, वो ये साइट्स में कॉमन होते हैं. नेक्स्ट साइट इज क्लोम, दैट इज सॉफ्ट पैलेट और पैनक्रियास. थर्ड साइट है शीर यानी हेड, जो कि वन ऑफ द त्रिमर्म है जो हार्ट और लंग्स की तरह कंटिन्यूअसली काम करते रहता है. इसीलिए हेड रीजन में वात के कंटिन्यूअस एक्टिविटी के डैमेज से बचने के लिए कफ दोष वहां पे सीएसएफ या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. फोर्थ साइट है पर्वनी यानी बोनी जॉइंट्स. जब दो बोन्स जुड़ते हैं तो उसे संधि या जॉइंट्स कहते हैं और इसकी यूनियन के लिए कफ दोष रेस्पॉन्सिबल होता है. इसीलिए पर्वनी या बोनी जॉइंट्स कफ दोष की साइट होती है. फिफ्थ साइट है आमाशय यानी स्टमक. हम जो खाना खाते हैं कफ उसको गीला और मॉइस्ट करता है, जिससे खाना सॉफ्ट हो जाता है और इजीली डाइजेस्ट होता है. इसके साथ साथ स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं उससे प्रोटेक्ट करने का भी फंक्शन कफ दोष का होता है. इसीलिए आमाशय या स्टमक को कफ दोष का साइट माना गया है. और कफ दोष की चिकित्सा करने के लिए वमन कर्म किया जाता है जो आमाशय या स्टमक पर एक्ट करता है. सिक्स साइट है रस धातु. रस धातु में जल महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है और रस धातु और कफ सिमिलर फंक्शन शो करते हैं, इसीलिए रस धातु को कफ का साइट माना गया है. सेवन साइट है मेद धातु यानी फैट. अब कफ और मेद दोनों के सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं, इसीलिए जब कोई इंसान बहुत ज्यादा स्निग्ध और मधुर आहार का सेवन करता है तो कफ दोष बढ़ने के साथ साथ एक्सेस फैट भी बढ़ जाता है और मोटापा आता है. इसीलिए ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर पेशेंट को एक्सरसाइज करने लगाता है ताकि कफ दोष की जो स्टेबल प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो जाए. एट साइट है घ्राण यानी नोज. नोज स्मेल से रिलेटेड होता है जो पृथ्वी महाभूत की प्रॉपर्टी होती है. और याद करो मैंने बताया था कि कफ दोष वात और जल महाभूत प्रीडोमिनेंट होता है, तो इससे आप नोज और कफ की कोरिलेशन समझ सकते हैं. अब नोज रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है जिसमें से कंटिन्यूअसली एयर इन और आउट होते रहती है. अब आप लॉजिक लगाओ कि इसमें कफ क्यों प्रेजेंट रहेगा. राइट, टू प्रिवेंट ड्राइनेस इन नेजल ट्रैक्ट. इसीलिए जब नोज में कफ दोष का क्षय होता है तो एट्रोपिक राइनाइटिस डेवलप होती है, जिसको क्योर करने के लिए अनु तेल के साथ नस्य करने को बताया गया है. 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे. नाइन्थ साइट है जिह्वा यानी टंग. हमारे ओरल कैविटी में जो सलाइवा होता है उससे डाइजेशन में बहुत हेल्प होती है. ये मॉइस्चर या सलाइवा कफ के प्रेजेंस के कारण ही प्रेजेंट होता है. अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर जो है सब टाइप्स ऑफ कफ दोष. मैंने कंसेप्ट ऑफ त्रिदोष में कफ के सब टाइप्स की ट्रिक बताई थी. कफ के के से के बैट्स, जिसमें के से है क्लेदक कफ, बी से है बोधक कफ, ए से है अवलंबक कफ, टी से है तर्पक कफ और एस से है श्लेषक कफ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब टाइप से जो है क्लेदक कफ. क्लेदन यानी मॉइस्चर या गीलापन प्रोवाइड करना. फूड के प्रॉपर डाइजेशन के लिए उसका मॉइस्ट, गीला और ऑयली होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए आमाशय या स्टमक में क्लेदक कफ प्रेजेंट रहता है. ये याद रहे, पाचक पित्त का मेन फंक्शन डाइजेशन करना होता है और क्लेदक कफ का उसको असिस्ट करना. अगर एग्जांपल से समझाऊं तो हम जब भी कोई सब्जी कुक करते हैं तो उसके लिए फायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके साथ साथ ऑयल, वाटर या घी भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, वरना सब्जी जल सकती है. इसमें अग्नि जो है वो पित्त को डिनोट करता है और ऑयल, घी या वाटर जो है वो क्लेदक कफ को. नाउ सम अदर फंक्शंस ऑफ क्लेदक कफ आर. फर्स्ट, बाकी सभी सब टाइप्स ऑफ कफ की फंक्शनल कैपेसिटी के लिए क्लेदक कफ रेस्पॉन्सिबल होता है. यानी अगर क्लेदक कफ सही से बनेगा तो डाइजेशन प्रॉपर होगा, और अगर डाइजेशन प्रॉपर हुआ तो बाकी सारी सब टाइप्स की फंक्शनल कैपेसिटी प्रॉपर रहेगी. क्लेदक कफ का सेकंड फंक्शन होता है बॉडी में मॉइस्चर प्रोवाइड करना. थर्ड, स्टमक और कोलोन को एसिडिक जूसेस से प्रोटेक्ट करना, इसके लिए भी क्लेदक कफ रेस्पॉन्सिबल होता है. अब सेकेंड सब टाइप है अवलंबक कफ. अवलंबन यानी स्ट्रेंथ या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और ऑर्गन्स को सही तरीके से फंक्शन करने के लिए हेल्प करना. अवलंबक कफ चेस्ट में प्रेजेंट रहता है और ट्रिक को सपोर्ट करता है. ट्रिक यानी चेस्ट, लंग्स और मीडियास्टर्नम. लंग्स और हार्ट के कंटिन्यूअस फंक्शन करने से वियर एंड टियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना ये अवलंबक कफ का मेन फंक्शन होता है. डलर ने ट्रिक का मतलब हेड और आर्म्स के जॉइंट्स को कहा है और इसीलिए अवलंबक कफ पूरे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ऐसा बताया गया है. बोधन मीन्स टू मेक अंडरस्टैंड. तो बोधक कफ हमें खाने की क्या टेस्ट है उसकी समझ देता है, जैसे मधुर, अम्ल, लवण एक्सेट्रा. अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन.
और ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ओरल कैविटी में जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है इसके लिए बोधक कफ रिस्पॉन्सिबल होता है। इतना ही नहीं, बोधक कफ एक्सेसिव हॉट और स्पाइसी फूड से भी बक्कल म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है और डैमेज होने से बचाता है। फोर्थ सब टाइप है श्लेष्मक कफ। संधि से हम क्या समझते हैं? जॉइंट्स। बट आयुर्वेद में ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें तो संधि यानी बस बोन्स की जॉइंट्स नहीं, बल्कि किसी भी दो एलिमेंट्स के जॉइंट्स को कहा जा सकता है, जैसे बिटवीन बोन्स एंड टेंडन, मसल्स एंड नर्व्स एक्सेट्रा। श्लेष्मक कफ ये जॉइंट्स को अच्छे से ज्वाइन करता है ताकि ये जॉइंट्स लंबे समय तक अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। जैसे कि आपको पता है, ओल्ड एज में वात का प्रीडोमिनेंस होता है, जिसके कारण जॉइंट्स के अंदर का साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे कंडीशन डेवलप होती है। पेशेंट की ये कंप्लेंट रहती है कि उनके नी में स्वेलिंग है, पेन है, उनको मूवमेंट करते वक्त दर्द होता है और उनके जॉइंट से आवाज आती है। श्लेष्मक कफ का यही फंक्शन है कि ये सारे प्रॉब्लम्स को वो अवॉइड करे। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जैसे व्हील सेंट्रल एक्सिस पर अच्छे से घूमता है जब हम उसमें लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही जॉइंट्स अच्छे से मूवमेंट करते हैं अगर उसमें श्लेष्मक कफ प्रेजेंट हो। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट सब टाइप इज तर्पक कफ। तर्पक कफ हमारे ब्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और वहां के सेंटर्स को प्रोटेक्ट करता है। तर्पक कफ के कूल प्रॉपर्टी के कारण ही हमारे सेंसेस इतने लंबे समय तक फंक्शन करते हैं और सही तरीके से काम करते हैं। और साथ में तर्पक कफ माइंड में वात की एक्टिविटीज को भी चेक में रखता है। और इसी तरीके से हमारे सब टाइप्स ऑफ कफ दोष और साथ में ये चैप्टर यही समाप्त होता है। अब आप एक साथ तीनों दोष, वात, पित्त और कफ के टाइप्स, फंक्शंस, उनके साइट्स और बाकी सारे प्रॉपर्टीज एक साथ लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों दोषों के जो वृद्धि और क्षय के लक्षण है हमारे बॉडी में, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।